Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about some important points which you should know before going to attempt your board exam. बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आपको कुछ बातें जो हैं वो लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाना है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जिनका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है। ठीक है, मोस्टली उन बच्चों के लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो फ़र्स्ट टाइम जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, उनको मे भी कुछ आइडिया होगा, बट दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम टू। उनको भी कुछ नई बातें मे भी सीखने को मिले इस वीडियो में। ठीक है, तो मोस्टली जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चूँकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जाना होता है बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनको जो है वो ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह हेल्प करेंगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे वो है तवक्कुल। ठीक है, अब मोस्टली क्या होता है कि बच्चे बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, बट मतलब उनको ना इस तरह से होता है कि शायद हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई है, या मे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, चलें कुछ तो ऐसे होते हैं ना जिनको पूरी तैयारी करने के बाद भी ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है या अब हमें भूल रहा है सब कुछ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने वाकई में ही सही तरीके से तैयारी नहीं की होती है, एंड दे थिंक के जी हम बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे तो हम कोई इन्विजिलेटर अच्छा हो जाए या इन्विजिलेटर वहाँ पे अच्छी हो तो हम जो है वो चीटिंग कर लें, हमारे से आगे कौन सा स्टूडेंट बैठ रहा है, पीछे कौन बैठ रहा है, कोई हमारे फ्रेंड है नहीं है, हम उससे देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपने बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लेकर आनी है। ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड्स आई वांट टू टेल यू कि आपने अल्लाह ताला के अलावा किसी और से उम्मीद नहीं लगानी है। ठीक है, आपने सिर्फ अपने जहन में ये रखना है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी हेल्प करेंगे, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और मेरा एग्ज़ाम जो है वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ठीक है, बिल्कुल भी चीटिंग पे रिलाई नहीं करना है, बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कि मैं चीटिंग कर लूँगी, अपने आगे पीछे से जो है स्टूडेंट्स जो होंगे मैं उनका एग्ज़ाम देख लूँगी और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को सोचने से बेहतर है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अपनी तैयारी करें जितनी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी ट्राई करें और अल्लाह पाक से दुआ करें और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाएं। ठीक है, तो दूसरी बात, मतलब अल्लाह पाक का नाम लेके आपने स्टार्ट करना है एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम सेंटर में जब जाना है आप अल्लाह पाक का ज़िक्र करें, दुआ करें। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारे पास डोंट बी नर्वस। ठीक है, द फेमस डायलॉग आई वांट टू से है, यानी सबसे पहले तो जो है वो आपने घबराना नहीं है एग्ज़ाम हॉल में जाके। ठीक है, यानी कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जो है वो मतलब सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया ना कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा किया हो तो फिर नर्वस होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है। वो मैंने कह दिया कि सबसे पहले तो नहीं, बल्कि हमने दूसरे नंबर पे जो है वो घबराना नहीं है। ठीक है, पहली बात हमने क्या किया है कि हमने अल्लाह पाक पे भरोसा रखा, और ऑब्वियसली बात है जब आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा अल्लाह ताला पे तो ऑब्वियसली आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो नर्वस नहीं होना, रिलैक्स रहना। ठीक है, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी तैयारी भी अच्छी होती है बट बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाने की वजह से उनको चीज़ें भूलने लगती हैं, या वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाने की वजह से टेंस हो जाते हैं, प्रेशराइज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं और एग्ज़ाम अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, आपने अपने माइंड को जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। और अक्सर पता है क्या होता है, नर्वस इंसान तब भी ज़्यादा हो जाता है कि जब आप बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम यानी आपका स्टार्ट होने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर में आप जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बुक में से चीज़ों को पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अब एंड टाइम पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए जो आप तैयार करना भूल गए हैं, या आपको ने वो तैयार की थी बट उस वक्त आपको सही तरीके से नहीं आ रही है, तो फिर इंसान ज़्यादा टेंस हो जाता है, ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि हो मैंने तो ये चीज़ की थी या मुझे आ नहीं रही है, या ये वाली चीज़ तो मेरे से स्किप हो गई है, मैं कर नहीं पाई। तो उसकी टेंशन में फिर जो है वो बाकी चीज़ें भी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती। तो इसीलिए आई सजेस्ट कि आप जो है वो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में जब हो सेंटर में चले जाएं तो अपनी बुक्स को साथ ना लेके जाएं, घरों में बुक छोड़ जाएं, बस घर में जितना पढ़ लिया। एग्ज़ाम सेंटर में अपने माइंड को आप रिलैक्स करें, दुरूद पाक पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा और दुआ करें बस, तो नर्वस ना हो, रिलैक्स रहें।
कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टूडेंट्स नर्वस वो वाले भी होंगे जो फ़र्स्ट टाइम जिनका एक्सपीरियंस है बोर्ड एग्ज़ाम्स का, जैसे कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, कोई इतनी ज़्यादा नोखी या कोई चीज़ नहीं है। जैसे आप वैसे एग्ज़ाम्स अपने स्कूल्स में देते रहे हैं, तो वैसे ही एक बोर्ड एग्ज़ाम भी है, जब आप दे देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इट्स नॉट अ मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं थी जिसको आपने अपने सर पे सवार किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है स्टेशनरी। आपने अपनी स्टेशनरी पूरी अच्छे तरीके से रखनी है, मार्कर्स रखें, पेन्स रखें, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक एक मतलब अपने पास पेन या मार्कर ना रखें, बल्कि अपनी स्टेशनरी ज़्यादा रखें अपने पास। यानी कि आप जो मार्कर आपने यूज़ करने हैं 605 ब्लू मार्कर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, 604 ब्लू मार्कर, तो दोनों को दो दो रखें, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इंक पेन है तो वो भी एटलीस्ट आप अपने पास दो रखें, और एक एक्स्ट्रा साथ में बॉल पॉइंट भी रख लें, ठीक है। और क्या नाम है, स्केल रखें अपने पास, एक छोटा स्केल छोटे साइज़ का जो होता है वो रख लें, एक बड़े साइज़ का स्केल होता है वो रख लें, ताकि आपको मार्जिन लाइन्स लगाने में आसानी हो बड़े स्केल से, ठीक है। उसके बाद जो अगर आपने प्रेजेंटेशन में लाइन्स लगानी है तो उसमें जो छोटे साइज़ का स्केल है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये जो प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच दोज वीडियोस। उसके अंदर मैंने उन वीडियोस में मैंने बताया है कि आपने कौन सा मार्कर जो है वो किस जगह पे यूज़ करना है। लाइक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो मेन हेडिंग्स आपने किस मार्कर से लिखनी है, जो सब हेडिंग्स हैं वो आप किस मार्कर से लिखें तो आपका पेपर जो है वो ज़्यादा अच्छे वे में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप मेरा चैनल विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि यू डोंट यूज़ पेंसिल। अच्छा, स्टेशनरी के साथ आपने ये पॉइंट भी ज़हन में रखना है कि आपने पेंसिल यूज़ नहीं करनी है। अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री का कोई एग्ज़ाम देने गए हैं तो उसमें कहीं आपने कोई डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आप पेंसिल से उसको ड्रॉ कर दें और लेबल उसको पेन से कर दें, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। पेपर में पेंसिल जो है वो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, पेंसिल अलाउ नहीं होती यूज़ करना, ठीक है। लाहौर बोर्ड में जो है वो बिल्कुल भी यूज़ करने की जो है पेंसिल नहीं होती। बाकी आप अपने अपने बोर्ड के हिसाब से जो है वो जो आपकी शीट होती है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। लेकिन मेजॉरिटी यही होता है कि आपने पेन से ही काम करना होता है, पेंसिल से काम नहीं करना होता, तो आपने पेंसिल को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ पॉइंट हमारे पास, मैनेज टाइम। अच्छा, अब जो मेन चीज़ होती है ना कि बच्चा जो है वो अक्सर नर्वस या टेंस होकर भी ना टाइम अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पाता है, या फिर टाइम इस वजह से भी मैनेज अक्सर नहीं होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपने जो है वो पहले 4 क्वेश्चन किया, 5वां जो है वो आपको नहीं आ रहा सही तरीके से, ठीक है। और आप उसी को सोचने लग गए, मतलब आपने वो याद किया हुआ बट उस वक्त आपके जहन में नहीं आ रहा, तो आप वही सोच रहे हैं कि इसमें क्या था क्या था, और आप उसी को सोचने में अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें। तो इस तरह से आपका टाइम जो है वो सही तरीके से मैनेज नहीं होगा, आप पूरा पेपर जो है वो सही तरीके से खुदा ना खास्ता अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का गॉड फॉरबिड हो भी गया है कि आपको नहीं आ रहा, भूल गए आप, तो फिर आपने क्या करना है कि उस क्वेश्चन पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने नेक्स्ट मूव करना है। जो अगले क्वेश्चन हैं आप उनको अटैम्प्ट करें, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दें, ठीक है। जब सारा पेपर आप कर लेंगे तो उसके बाद आप उस क्वेश्चन पे आएँ, फिर अगर आपको याद आता है इंशाल्लाह तो आप वो लिख लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज करना। और टाइम मैनेज करने के लिए साथ जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप अपने साथ वॉच लेकर जाएँ, जिस पे आप जो है वो थोड़ी थोड़ी बाद टाइम देखते रहें और आपको टाइम का अंदाज़ा रहे कि कितना टाइम रह गया और मेरा कितना पेपर रह गया और मुझे किस स्पीड के साथ जो है वो अब अपना पेपर लिखना है कि मैं टाइम पे अपना पेपर कवर कर सकूं, ठीक है। और इससे पहले आप अपने घर में मतलब जो है वो ऑलरेडी अपने माइंड में रखें कि भाई मेरे पास जैसे फ़िज़िक्स बायो केमिस्ट्री में होता है किस तरह से कि 3 पार्ट बने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, तो आपने पहले से ही टाइम को अपने जहन में रखा हो कि भाई इतने टाइम में मैंने पहला पार्ट जो है वो कर लेना है, इतने टाइम में मैंने सेकंड पार्ट कर लेना है, इतने टाइम में मैंने जो है वो थर्ड पॉइंट जो पार्ट है वो भी मैंने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास इतना यानी 1 घंटा या मैंने इतना जो 45 मिनट्स हैं वो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है, कि लास्ट वाले इतने टाइम में जो है वो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने अपने जहन में सारे टाइम मैनेजमेंट को जहन में रखते हुए अपना पेपर करना है, ठीक है। अक्सर फिर इस तरह भी हो जाता है कि अगर आपको पेपर सारा आता हो बट आपसे टाइम ही मैनेज ना हो, टाइम ख़त्म हो रहा हो, तो आप जो है वो सही तरीके से पेपर ही ना कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपने टाइम को सही तरीके से अपने जहन में रख के मैनेज करके फिर अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है।
अच्छा, हमारे पास जो 6 पॉइंट आ जाता है वो क्या है हमारे पास, डोंट राइट यूज़लेस थिंग्स। मतलब आपने ना किसी भी तरह की कोई यूज़लेस थिंग नहीं लिखनी है। अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर के लास्ट वगैरह आप लिख देते हैं कि मुझे याद है मैंने एक बार ये बेवकूफ़ी की थी। मुझे अब मैं सोचती हूँ तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है। मैं एक बार उर्दू के पेपर में, मैं जब पेपर अटैम्प्ट किया ना, आई थिंक 9th क्लास की या 10th क्लास की बात है ये। तो मैंने क्या किया कि मैंने पेपर के लास्ट पे लिख दिया कि ना थोड़ी सी शीट से ज़्यादा दे दिया करें लाइक मतलब वो मैंने बहुत ज़्यादा तशरीह और इस तरह एसेस वगैरह लिखे तो मेरी शीट्स ख़त्म हो गई थी। तो बिल्कुल लास्ट पे ना मैं थोड़ी सी जगह बची तो मैंने लिख दिया कि शीट्स तो थोड़ी सी ज़्यादा दे दिया करें पता नहीं, ऐसे मैंने लिख दिया था। तो वो अब मैं वही आपको बता रही थी, तो मेरे जहन में आया कि मैं इस तरह लिख कर आई थी, लेकिन आपने इस तरह की कोई भी बात जो है वो नहीं लिखनी है। मतलब इस तरह की कोई बात या फिर कुछ इस तरह के मतलब स्टूडेंट्स करते हैं कि लिख देते हैं कि जी हमें पास कर दें, या इस तरह कुछ भी इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो आपने नहीं लिखने हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स यूज़लेस, आपको लिखने का क्या कोई फ़ायदा मेरा नहीं ख्याल होगा, ठीक है। तो बेहतर है कि किसी को कहने से आप जो है वो अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें, आप पेपर दे कर आएँ, आपका जैसा भी पेपर हुआ उसे छोड़ दें, अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। और किसी को कहने के बजाय आप अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला जो मुझे पास करवा दें, प्लीज़ मैं पास हो जाऊँ अच्छे मार्क्स से इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपकी सुनेंगे, अल्लाह पाक दुआ कबूल करने वाला है, सुनने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह किसी इंसान को कहने से या किसी इंसान से उम्मीद लगाने से बेहतर है कि आप अपने रब से बात करें, आप अपने रब से जो है वो कनेक्ट हों, उनसे आप मदद मांगें, ठीक है, जो हर चीज़ पे क़ादिर है। और दूसरा ये कि आपने ख़ुद मेहनत की होगी, कोशिश की होगी, तो इंशाल्लाह आपको इसका रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब इस तरह की आपने कोई बात नहीं लिख कर आनी पेपर में, कोशिश करनी है बिल्कुल भी आप इस तरह की कोई बात ना लिखें। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मार्क वगैरह या कोई एक्स्ट्रा अपने साइन वगैरह या कुछ इस तरह की भी चीज़ आपने अपने पेपर पे नहीं लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट रीडिंग। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सारा अपना पेपर कर लिया, अब आपके पास जो लास्ट में टाइम बचा, आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि भाई मेरा पेपर हो गया तो मैं जल्दी से बस अपना पेपर दे के चला जाऊँ। आपने अपना पेपर जो है वो आराम से, जो आपके पास एंड पे टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने टाइम से पहले पेपर अटैम्प्ट कर लिया है तो आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग से अपने पेपर को रीड करना शुरू करना है और एंड तक सारा रीड करना है, ठीक है। जितना भी आपके पास टाइम है, अगर ज़्यादा टाइम नहीं भी है तो उतना रीड कर लें जितना टाइम है, ठीक है। अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो इट्स ओके। मैं ये उस केस में आपको बता रही हूँ जब आपके पास टाइम है, आपने टाइम से पहले पेपर कर लिए, तो फिर आपने क्या करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी कि मैं बस पेपर दूँ और चला जाऊँ। अक्सर ऐसा होता है पेपर के लास्ट पे इंसान थोड़ा फेड अप हो गया होता है कि भाई छोड़ो, अब मैं क्या रीड करूँ, सारा लिख तो लिया, बस दे के चले जाओ। मुझे याद है मेरा खुद भी दिल नहीं करता था कि मैं क्या पढ़ूँ। मेरी मामा मुझे घर से बहुत ज़्यादा कह के भेजती थी कि तुमने सारा एंड पे पेपर पढ़ना है, अपना अच्छे तरीके से गौर से पढ़ के आना। लेकिन मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। फिर मैं कभी पढ़ भी लेती थी, कभी ऐसे ही दे आती थी। मुझे अब सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरा दिल नहीं करता था पढ़ने का। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आप उस वक्त, मतलब आई नो जब पेपर एंड हो रहा होता है इंसान फेड अप हुआ होता है, तो दिल नहीं भी करा तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप अपने पेपर को पढ़ लें। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि अक्सर जब हम चीज़ें दोबारा से पढ़ते हैं ना तो कोई ना कोई मिस्टेक निकल आती है जो हमने उस वक्त लिखते हुए हमें नहीं पता चली होती। जब हम उसे दोबारा से रीड करते हैं ना तो फिर हमें पता चल जाता है कि मतलब हम रीड तो नहीं कर रहे होते, तो एक बार रीड ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे पहले तो हमने रीड थोड़ी किया होता है, लिखा होता है बस। उस वक्त हम जल्दी जल्दी में लिख रहे होते हैं। जब आप उसको रीड करते हैं ना तो आपको बीच में से अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको पता चल जाएगी, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने पूरे पेपर को अच्छे तरीके से रीड करें। इससे आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी वो आपको पता चल जाएंगी और वो आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स थे वो मेरे जहन में जो आए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। होप सो इट विल हेल्प यू आउट इंशाल्लाह। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़ के उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन। Hope so you like the video. If you wanna watch more videos like this then subscribe my channel. Allah Hafiz.